जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हे संसार के लोगों, मैं साधन अनोपदास तमाम जहान को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में ये जितने भी खराबियाँ होती है और बाप से पहले बेटा मरता है और औरत बेऔलाद रह जाती है और चार वनस्पति को ज्यादा हो जोर की हवा चला के जमीन माता को दम का रोग करा के हिंदुस्तान के बनिए पाप करा के कच्ची उम्र में सबको मारते हैं और दरख्तों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। ये जितने भी होनारतें हो रही है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सिर्फ सौदागर महादान बनिए, क्योंकि यह बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं जब संसार का बुरा होता है, लेकिन परमेश्वर किसी का बुरा नहीं होता है। यह बुरा होना, काल वगैरह का पड़ना, अकल वगैरह का फिरना, बारिश का ना होना और कम उम्र में मरना, यह सब जादू से हो रहा है। और यह जादू हिंदुस्तान के बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर कराते हैं जब संसार में बुरा होता है। इसीलिए सात अनोपदास लिखी किताब जगत हित कहानी को पढ़े और पढ़ करके इसके मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करे, ताकि अपनी औलाद इन बनियों के राक्षस पाप से बच जाए और संसार में पीछा सर्जक हो जाए और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए। सब जीवाजून परम दयालु परमेश्वर के ध्यान में रहे और सब जीवाजून के घर में सुख शांति और समृद्धि रहे, ऐसी परम दयालु परमेश्वर से प्रार्थना है। हे परम दयालु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे और इन बनियों का पाप छुड़ाने में हमारी मदद करे, क्योंकि गरीबों का तानने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफीद आम मौसुम जगत हितकारिणी तस्निप साध अनोपदास मुक्त वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 का विशास बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारिणी हिलतमाश, यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते बहुत मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम बकमाल बहरूप बगौर तमाम पढ़े और सोचे और समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नाम हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आता इस किताब की रिकॉर्डिंग को सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 160। राक्षसी पाप से अकल फेर के राजा बादशाहों को और संसार को पकड़ा दी कि जब कोई राजा बादशाह इन लोगों के पास जाल की किताबें देखेगा तो यह जानेगा कि हिंदू मुसलमान किसी जगह पर जादू करा रहे, जिससे दिन दिन बुरा वक्त आता जाता है, क्योंकि हिंदू मुसलमान अरसे से काफिरी पाप कराते हैं, जिससे इन्होंने के घर में राक्षस वेद की किताबें हैं। तो मेरे भाइयों कि जो अगली किताबें वेद और कुरान की और धर्म पुण्य की थी और हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों की थी और नेकी में चलने की थी, तो मिसलन रावण ने के गारत कर दी और अपने जाल की किताबें रावण के मुआफिक चला दी है। सो इस जाल हिंदू मुसलमान के बच्चे मारे जाएंगे और जो कि सौदागर बच्चे पाप करा रहे हैं वो अलहदा के अलहदा रह जाएंगे और अपने पाप से तमाम जहान के लोगों को गालत कर देंगे और अपना राज करेंगे। सो तुम वलायत के राजा बादशाह रैयत समेत एक दिल होकर छोड़ाओ, नहीं तो यह बनिए अपने राक्षसी पाप से सातों आठों वलायतों के राजा बादशाह और रैयत वगैरह के बाल बच्चों को इस जमीन के ऊपर जिंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि इन्हों को राज करने का हविष्य। तो ए सातों आठों बादशाह के राजा बादशाह अगर टूटे हुए धन का लालच दे तो तुम उस टूटे हुए धन के लालच में मत आओ और बनियों के पैसे को हराम जानना। और जो कि किताबें बनियों की चलाई हुई है वो किताबें इन बनियों के घर में भी है,
तो इन किताबों में हिंदू मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। तो इन बनियों ने अपने घरों में हिंदू मुसलमानों के नाम की किताबें इस गरज से रख छोड़ा है कि जब कोई दूसरी वलायत का बादशाह हिंदुस्तान में आवेगा और किताबों का हाल दरियाफ्त करेगा, तो यह किताबें कि जो हम बनियों के घरों में हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम की है, तो वो बादशाहों को दिखलाएंगे और यह कहेंगे कि यह किताबें हमारे बुजुर्गों को हिंदू मुसलमान ने पकड़ा दी, इससे हमारे घरों में मौजूद है, परंतु काबिल विद्या का हाल तो हमको मालूम ही नहीं होता। तो यह बनिए इस वजह से इस कदर झूठ बोलेंगे कि हमारे राक्षसी पाप जाहिर नहीं हुए और हिंदू मुसलमान के नाम मालूम हुए और हम बच्चे के बच्चे रहे। इससे यह बनिए तरह तरह के छल बर वक्त दरियाफ्त करने के लिए दूसरी बादशाह के सामने करेंगे और अपना जाल साबित न होने देंगे और अपना राक्षसी पाप करते रहेंगे और हिंदू मुसलमान आपस में गारत हो जाएंगे, क्योंकि बनियों के राक्षसी पाप से सबकी बुद्धि खराब हो रही है। इससे बनियों का छल जाहिर नहीं हो सकता है। इससे मैं आप लोगों के बच्चे बचने के सबब से तमाम जहान को पेज नंबर 161 जय परमेश्वर इस राक्षसी पाप के छुड़ाने की गरज से वाकिफ करता हूँ। सो सब संसार के लोग एक दिल होके इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ, जब तुमको आराम मिलेगा। और जो कि चांदी सोने की खाने थी वो गल गई है, सो जब कि राक्षसी पाप दफे हो जाएगा। जब कुल वलायतों में चांदी सोने की खाने जो बोलते हो वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है, जिसकी तारीफ यह है कि जो जमीन के शरीर में कंचन है वो तो सोना है और कंचन से उतरा हुआ है वो चांदी है, और जो कि चांदी से उतरा हुआ है वो तांबा पीतल लोहा जस्त रांगा वगैरह है। और जिसको कि तुम रस कोपका कहते हो वो जमीन माता के शरीर की मणि और मध है। और जिस तरह से कि आदमी के शरीर में राजा वगैरह होता है, उसी तरह से जमीन माता का राजा वगैरह है, परंतु राक्षसी पाप के सबब से दुख पा रही है। इसे जमीन माता के शरीर में ताकत नहीं रही है। सो जबकि जमीन माता के शरीर की बीमारी जाती रहेगी, तब जमीन माता ताजा और तैयार हो जाएगी। जब कुल वलायतों में पीछा दम प्रकट हो जाएगा कि जैसा सजग में था, सो तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ, ताकि फिर चांदी सोने की खाने और टूटा हुआ धन हो जाए और किसी वलायत में धन की भूख नहीं रहे। क्योंकि जब सौदागर बच्चों का राक्षसी पाप दफे हो जाएगा, तब किसी वलायत में धन का टोटा नहीं रहेगा। और वैसा ही हो जाएगा कि जैसा ठाठ और पाठ सोने चांदी का सज्जक में था। अगर यह बनिए टूटे हुए धन का लालच देवे, तो इन्हों के लोभ में मत आना, क्योंकि यह बनिए तुमको टूटा हुआ धन देके भुला देंगे और जो कि कदीमी धन था उसको अपने पास रखेंगे, और जो कि तुमको टूटा हुआ धन देके भुला देंगे और जो कि कदीमी धन था उसको अपने पास रखेंगे। और जो कि तुमको टूटा हुआ धन देंगे वो भी पीटी दो पीटी के बाद बुला के और अकलों को फेर करके ले लेंगे, परंतु तुम संसार के लोगों को तो निर्धन का निर्धन ही रखेंगे। इससे कुल पाप जमीन माता के नाम का छुड़ाओ, ताकि धन पीछा प्रकट हो जाए। और जिन शख्सों ने राक्षसी पाप चला चला करके धन जमे किया था, तो उन शख्सों का धन राक्षसी पाप छुड़ाने वालों ने नहीं लिया और वहां का वहां पड़े रहने दिया, क्योंकि पाप तजने की वजह से कुल वलायतों में पीछा धन सज्जक के जमाने का सा हो गया था। इससे राक्षसी पाप के धन को किसी ने नहीं लिया। सो भाइयों, जबकि तुम राक्षसी पाप को संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ तो पीछा धन कुल वलायतों में पेज नंबर 162 हो जाए कि जैसा सज्जक में था। और जो कि धन रावण ने संसार का राक्षसी पाप से लिया था, उस धन को संसार ने नहीं लिया और हराम जाना। और जबकि कारुम बादशाह ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, जब कारुम बादशाह ने भी कुल संसार का धन अपने काबू में कर लिया था, जिसका हाल तमाम दुनिया के लोग अपनी जुबान से बयान करते हैं कि कारुम बादशाह ने राक्षसी विद्या के पाप से कुल संसार का धन खेत के 40 गंज यानी 40 डूंगरी धन जमे किया था। इससे उस धन को दुनिया ने नहीं लिया और हराम बराबर जाना। हालांकि कारुम बादशाह ने उस धन को देना चाहा और ब्राह्मणों से और साधु बकरे से कहा कि तुम इस धन को ले लो कि हम पुण्य दान करते, परंतु किसी ने नहीं लिया और यह जवाब दिया कि हम लोग धन को क्या करेंगे, कि जो धन तुम हमको पुण्य दान करते हो, सो वो धन तुम्हारे राक्षसी पाप का जमे किया हुआ है। इसे उस दान को नहीं ले सकते, क्योंकि जो हम इस दान को ले लेंगे तो हमारी वाला डूब जाएगी, इस वजह से नहीं लेते। सो भाई मेरे,
रावण वगैरह के दान को और कारम पाशा के दान को किसी ब्राह्मणों ने और साधु फकीरों ने नहीं लिया और हराम के बराबर जाना। और अलावा इसके बादशाह ने चमड़े का रुपया चलाया था, जिसकी तारीफ यह है कि तमाम जहान के लोग बयान करते हैं कि 1.25 की भीख सोने के चमड़े के अंदर लगा के ब्राह्मणों को देने लगे और कहने लगे कि इन रुपयों को तुम ले लो कि जो हम तुमको दान में देते हैं, परंतु इन रुपयों को तुम चमड़े के बराबर जानना और चांदी सोने का मत जाना। तो ऐसे ऐसे फरेब करके देना चाहा तो भी उस रुपयों को किसी ने नहीं लिया और दान का लेना हराम जाना, परंतु वो धन भी जमीन के ऊपर ही पड़ा रहा और किसी ने उस धन को नहीं लिया, सो उस धन को भी इन बनियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। इससे वो धन भी दिखने में नहीं आता और दुनिया ने उस धन को इस वजह से हराम जाना था कि जो जमीन पर चांदी सोने की खाने हैं उसमें से खोद खोद कर बर्तन वगैरह बनवाएंगे और मोहर वगैरह बनवा के खर्च करेंगे और इस राक्षसी पाप के जमे हुए धन को हम क्या करेंगे। इस वजह से उस पड़े हुए धन में से एक पैसा भी नहीं लिया और हराम के बराबर जाना, जिसकी वजह यह है कि खानों को लोग भूले नहीं थे। सो जबकि धन की जरूरत संसार में किसी को भी होती थी तो संसार के लोग खानों में से खोद खोद कर ले आते थे और उस जमे के हुए धन की परवाह किसी को भी नहीं थी और जो कि धन जमे किया हुआ था वो भी मालिक का ही था। धन तो हरामी नहीं था, परंतु जमे करने वाला हरामी था, तो जो संसार के लोगों को दुख देकर के राक्षसी पाप से खींच लिया था। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए शाह धनबदास लिखी किताब जगत हित करनी पड़े और पढ़कर बंदोबस्त करे, तब जाके सब संसार में सुख समृद्धि आएगी। जय परमेश्वर। जिस भाई को किताब चाहिए तो पीछे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, 890655530801। जय परमेश्वर। मोबाइल नंबर फिर से बोल रहा हूँ, 890655530801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।